We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the. मैं सुधीर पांडे आर.के. इंटरमीडिएट कॉलेज। हाँ, तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ा चुके हैं कबीरदास का, एक अच्छा 9 का। दूसरा पार्ट मीराबाई। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी के प्रपुत्री, जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चोकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। कह रहा है कि जोधपुर के संस्थापक, जोधपुर जैसे नाम पड़ा तो इन्हीं के राव जोधा जी की प्रपुत्री, जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चोकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव जोधा जी के पास रहती थी। जब बचपन में इनकी मां की मृत्यु हो गई तो अपने नाना के घर ही रहकर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की। राव जोधा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, बहुत ही दयालु थे और उदार सब पर दया करने वाले, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूप पड़ा था। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को अपना पति रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। कि जब मीराबाई 8 साल की थीं तभी वह कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ली और इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। और इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। और विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण के भक्ति में ही बीतने लगा। वह जहाँ भी रहती थी कृष्ण के एक से एक अच्छे अच्छे पदों को गाने लगी। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। कि मीरा जहाँ भी रहती थी कृष्ण के ही भक्ति के पद गाती थी, साधुओं के साथ कीर्तन करती और नृत्य करके नाच नाच करके उनके भजन को गाती। उनके इस व्यवहार ने परिवार के लोगों को रोष कर दिया। ये लोग जानते थे कि मैं एक राजा हूँ और मेरी बहू साधु संतों के बीच नृत्य कर रही है, तो ये बात उन लोगों को शोभा नहीं दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास किया। कई बार इन्होंने मीराबाई की हत्या की, लेकिन हमेशा से मीराबाई बच गई। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। जब देखें कि राणा के व्यवहार अच्छा नहीं है तो हम वृंदावन जा चली गई और मीरा के कृष्ण से प्रभावित होकर राणा ने अपने भूल पर पश्चाताप किया कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए और इन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की भीड़, कि मीराबाई हरि तुम हे भगवान, हरि तुम हरो जन की भीड़, हे भगवान हम दुखकारी का कष्ट तुम दूर करो, हम लोगों का कष्ट दूर करो। यही गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई और मीरा की मृत्यु द्वारिका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। अब आइए देखें साहित्यिक सेवाएं। मीरा के काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। इनके गाने का मतलब कृष्ण भक्ति, कृष्ण के ही बारे में इन्होंने टोटल हर कविताएं इन्होंने कृष्ण की भक्ति में ही कृष्ण के संप्रति समर्पित की हैं। इनकी काव्य में हृदय की सरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी भक्ति साधना इनकी काव्य साधना है और दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त
इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़े हैं और विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी बन गए हैं कि इन्होंने श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी पद गाए हैं जिनको सुन करके हृदय प्रसन्न हो जाते हैं। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम की पीड़ से परिपूर्ण है और भाव विभोर होकर गाए तथा प्रेम या भक्ति से ओतप्रोत इनके गीत आज भी तन्मय होकर गाए जाते हैं कि लोग बड़ी श्रद्धा से पद को बड़ी श्रद्धा से लोग पढ़ते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का उद्देश्य रहा है। अब देखिए रचनाएं। मीरा की रचनाओं में इनके हृदय की विह्वलता देखने को मिलती है। इनके नाम से 7 या 8 रचनाओं के उल्लेख मिले हैं, जैसे नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग बिहार तथा फुटकर पद इनके प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली एवं महत्वपूर्ण कृति है कि इनके द्वारा ये सब पुस्तकें लिखी गई हैं। अब है भाषा शैली। मीरा ने ब्रज भाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की है कि मीरा ने ब्रज भाषा में बड़ी सुंदर तरह से इनके पदों को गाया है। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप प्रलिखित होती है और इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनकी जो काव्य भाषा है अत्यंत मधुर, मीठी है, सरस, अच्छी है और प्रभावपूर्ण। इनके सभी पेद गेय हैं कि इनके सभी पदों को हम बहुत राग में गा करके पढ़ सकते हैं। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली तथा मुक्तक शैली को अपनाया और इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है।